लूका बाब नंबर 5। पहले शागिर्दों की बुलाहट। एक दिन ईसा गलील के झील गुनेसरत के किनारे पर खड़ा हुजूम को खुदा का कलाम सुना रहा था। लोग सुनते सुनते इतने करीब आ गए कि उसके लिए जगह कम हो गई। फिर उसे दो किश्तियां नजर आईं जो झील के किनारे लगी थीं। मछेरे उनमें से उतर चुके थे और अब अपने जालों को धो रहे थे। ईसा एक किश्ती पर सवार हुआ। उसने किश्ती के मालिक शमौन से दरख्वास्त की कि वो किश्ती को किनारे से थोड़ा सा दूर ले चले। फिर वो किश्ती में बैठा और हुजूम को तालीम देने लगा। तालीम देने के इख्तिताम पर उसने शमौन से कहा, अब किश्ती को वहां ले जा जहां पानी गहरा है और अपने जालों को मछलियां पकड़ने के लिए डाल दो। लेकिन शमौन ने एतराज किया, उस्ताद, हमने तो पूरी रात बड़ी कोशिश की लेकिन एक भी न पकड़ी। ताहम आपके कहने पर मैं जालों को दोबारा डालूंगा। ये कहकर उन्होंने गहरे पानी में जाकर अपने जाल डाल दिए और वाकई मछलियों का इतना बड़ा गोल जालों में फंस गया कि वो फटने लगे। ये देखकर उन्होंने अपने साथियों को इशारा करके बुलाया ताकि वो दूसरी किश्ती में आकर उनकी मदद करें। वो आए और सब ने मिलकर दोनों किश्तियों को इतनी मछलियों से भर दिया कि आखिरकार दोनों डूबने के खतरे में थीं। जब शमौन पतरस ने ये सब कुछ देखा तो उसने ईसा के सामने मुंह के बिल गिरकर कहा, खुदावंद, मुझसे दूर चले जाएं, मैं तो गुनहगार हूं। क्योंकि वो और उसके साथी इतनी मछलियां पकड़ने की वजह से सख्त हैरान थे। और जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना की हालत भी यही थी जो शमौन के साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन ईसा ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू आदमियों को पकड़ा करेगा। वो अपनी किश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। कोढ़ से शिफा। एक दिन ईसा किसी शहर में से गुजर रहा था कि वहां एक मरीज मिला जिसका पूरा जिस्म कोढ़ से मुतासिर था। जब उसने ईसा को देखा तो वो मुंह के बिल गिर पड़ा और इल्तिजा की, ए खुदावंद, अगर आप चाहें तो मुझे साफ पाक कर सकते हैं। ईसा ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, पाक साफ हो जा। इस पर बीमारी फौरन दूर हो गई। ईसा ने उसे हिदायत की कि वो किसी को न बताए कि क्या हुआ है। उसने कहा, सीधा बैतुल मुकद्दस में इमाम के पास जा ताकि वो तेरा मुआयना करे। अपने साथ वो कुर्बानी ले जा जिसका तकाजा मूसा की शरीयत उनसे करती है, जिन्हें कोढ़ से शिफा मिलती है। यूं एलानिया तस्दीक हो जाएगी कि तू वाकई पाक साफ हो गया है। ताहम ईसा के बारे में खबर और ज्यादा तेजी से फैलती गई क्योंकि बड़े गिरवा उसके पास आते रहे ताकि उसकी बातें सुने और उसके हाथ से शिफा पाएं। फिर भी वो कई बार उन्हें छोड़कर दुआ करने के लिए वीरान जगहों पर जाया करता था। मफलूज के लिए छत खोली जाती है। एक दिन वो लोगों को तालीम दे रहा था। फरीसी और शरीयत के आलिम भी गुलेल और यहूदिया के हर गांवों और यरूशलेम से आकर उसके पास बैठे थे और रब की कुदरत उसे शिफा देने के लिए तहरीक दे रही थी। इतने में कुछ आदमी एक मफलूज को चारपाई पर डालकर वहां पहुंचे। उन्होंने उसे घर के अंदर ईसा के सामने रखने की कोशिश की लेकिन बेफायदा। घर में इतने लोग थे कि अंदर जाना नामुमकिन था। इसलिए वो आखिरकार छत पर चढ़ गए और छत का एक हिस्सा खोल दिया। फिर उन्होंने चारपाई को मफलूज समेत हुजूम के दरमियान ईसा के सामने उतारा। जब ईसा ने उनका ईमान देखा तो उसने मफलूज से कहा, ए आदमी, तेरे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। ये सुनकर शरीयत के आलिम और फरीसी सोच विचार में पड़ गए। ये किस तरह का बंदा है जो इस किस्म का कुफ्र बकता है? सिर्फ खुदा ही गुनाह माफ कर सकता है। लेकिन ईसा ने जान लिया कि ये क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने पूछा, तुम दिल में इस तरह की बातें क्यों सोच रहे हो? क्या मफलूज से ये कहना ज्यादा आसान है कि तेरे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, या ये कि उठ कर चल फिर? लेकिन मैं तुमको दिखाता हूं कि इब्ने आदम को वाकई दुनिया में गुनाह माफ करने का इख्तियार है। ये कहकर वो मफलूज से मुखातिब हुआ, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। लोगों के देखते देखते वो आदमी खड़ा हुआ और अपनी चारपाई उठाकर खुदा की हम्दो सना करते हुए अपने घर चला गया।
یہ دیکھ کر سب سخت حیرت زدہ ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے۔ ان پر خوف چھایا گیا اور وہ کہہ اٹھے، آج ہم نے ناقابل یقین باتیں دیکھی ہیں۔ عیسیٰ متی کو بلاتا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ نکل کر ایک محصول لینے والے کے پاس سے گزرا جو اپنی چوکی پر بیٹھا تھا۔ اس کا نام لاوی تھا۔ اسے دیکھ کر عیسیٰ نے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھا اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ بعد میں اس نے اپنے گھر میں عیسیٰ کی بڑی ضیافت کی۔ بہت سے محصول لینے والے اور دیگر مہمان اس میں شریک ہوئے۔ یہ دیکھ کر کچھ فریسیوں اور ان سے تعلق رکھنے والے شریعت کے عالموں نے عیسیٰ کے شاگردوں سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا، تم محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتے پیتے ہو؟ عیسیٰ نے جواب دیا، صحت مندوں کو حکیم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مریضوں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں تاکہ وہ توبہ کریں۔ شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کچھ لوگوں نے عیسیٰ سے ایک اور سوال پوچھا۔ یحییٰ کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ فریسیوں کے شاگرد بھی اسی طرح کرتے ہیں، لیکن آپ کے شاگرد کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ عیسیٰ نے جواب دیا، کیا تم شادی کے مہمانوں کو روزہ رکھنے کو کہہ سکتے ہو جب دلہا ان کے درمیان ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب دلہا ان سے لے لیا جائے گا، اس وقت وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔ اس نے انہیں یہ مثال بھی دی، کون کسی نئے لباس کو پھاڑ کر اس کا ایک ٹکڑا کسی پرانے لباس میں لگائے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر وہ ایسا کرے تو نہ صرف نیا لباس خراب ہوگا بلکہ اس سے لیا گیا ٹکڑا پرانے لباس کو بھی خراب کر دے گا۔ اسی طرح کوئی بھی انگور کا تازہ رس پرانی اور بے لچک مشکوں میں نہیں ڈالے گا۔ اگر وہ ایسا کرے تو پرانے مشکیں پیدا ہونے والی گیس کے باعث پھٹ جائیں گی۔ نتیجے میں مائی اور مشکیں دونوں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے انگور کا تازہ رس نئی مشکوں میں ڈالا جاتا ہے جو لچکدار ہوتی ہے، لیکن جو بھی پرانی مائی پینا پسند کرے وہ انگور کا نیا اور تازہ رس پسند نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ پرانی ہی بہتر ہے۔